नमस्कार, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड प्रसिद्ध मेले से। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा टूरिज़्म के चेयरमैन अरविंद यादव जी के साथ, जहां पर हम चर्चा करने आए हैं कि हरियाणा टूरिज़्म किस तरीके से बुलंदियों को छू रहा है, कुशल नेतृत्व किस तरीके से हमारे हाथ में लगा है और आगे किस दिशा में जा रहे हैं और कहां पर हमारी कमियां हैं और कहां पर उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए गए हैं। तो मैं अभी रूबरू कराता हूं डॉक्टर अरविंद यादव जी से। तो सर नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। सर पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। किस तरीके से आपके कुशल नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी अच्छा सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ है। सूरजकुंड मेले के बारे में पहले क्या कहेंगे, किस तरीके का इसका बेस है, किस तरीके से यहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है और कितने समय से किया जा रहा है सर? देखिए, ये जो मेला है ये 36वां मेला है। 2 साल कोविड के कारण नहीं लग पाया जी। पिछले साल थोड़ा टाइम का फ़र्क आया था कि हमने मार्च एंड से लेके और अप्रैल के मिड तक चलाया था जी। लेकिन ये जो इसके स्वरूप की आप बात करेंगे तो 1987 से लगना शुरू किया। पहला मेला 1987 में लगा जी। अब बहुत छोटे स्तर पे लगा, शुरुआती थी। और आज जो है ये 36वां मेला उन 35 के मुकाबले में एक अलग आयाम स्थापित करने वाला मेला जी। अलग भनक वाला मेला है जी। अलग धमक वाला मेला है जी। अलग ओरे वाला मेला है जी। वो इसलिए है कि हमारा जो है इस बार, पहले हमारा प्रदेश जो है वो पार्टनर होता था जी। फिर हमारा नेशन पार्टनर होता था जी। अब इस बार ग्रुप ऑफ नेशंस जो है वो SCO जी, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसके 25 देश हिस्सेदार है, सदस्य हैं जी, वो हमारे साथ पार्टनर है जी। और उसके 14 देश जो है वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। दुनिया के 26 दूसरे देश वो सहभागिता है उनकी, यानी 40 जो है वो देश इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट जो हमारी 8 बहनें हैं, जो पहले 7 होती थी, सिक्के मिलने के बाद 8 हो गई, वो हमारी थीम स्टेट है जी। उनकी थीम के ऊपर पूरा मेला ये हमने लगाया है जी। तो ये मेला हर मायने में, यहाँ हमने SCO की मीटिंग भी कर ली जी। G20 की मीटिंग भी होने वाली है जी। तो दुनिया का से आने वालों की संख्या, चाहे वो एम्बेसडर्स हों, दूसरे अधिकारी हों, इससे पहले शायद दुनिया के किसी मेले में इतने लोग नहीं गए होंगे जो यहाँ 17 दिन के अंदर आए हैं या आने वाले हैं जी। और इतने पर्यटक भी एक जगह पर कभी इकट्ठे नहीं होंगे पूरी दुनिया में जी। जो 15 से 20 लाख का हमारा अंदाजा है कि शायद हम 20 लाख के फिगर को भी टच कर जाएं जी। जो इतना बड़ा फुटफॉल यहाँ पर होने वाला है जी। तो बहुत सारे मायनों में है, अपने देश की कला को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की वेशभूषा को, अपने देश के खान पान को ये दुनिया को दिखाने का जो मौका मिला है। पहले तो भारत को कोई गिनता भी नहीं था कि कोई भारत भी कोई देश है जी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ये नए आयाम स्थापित कर रहा है ये मेला जी जी। और उसका सबसे बड़ा जो है ये परिणाम मिलने वाला है कि पूरी दुनिया को हम क्या हैं, क्या हमारी हिंदुस्तान की शख्सियत है और हम विश्व गुरु बनने के लायक हैं कि नहीं, हम लोग जो है फिर सोने की चिड़िया बनने के लायक हैं कि नहीं, ये सब बातें तय करने वाला ये मेला है जी। तो हिंदुस्तान का जो 56 इंच की हम बात करते हैं, 56 इंच के सीने की बात करते हैं जी। इस मेले से हर हिंदुस्तानी का मोदी जी के नेतृत्व में 56 इंच का सीना हुआ है और वो 56 इंच का सीना पूरी दुनिया को देखने का मौका मिला है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से यादव जी ने हमें बताया कि ये मेला किस तरीके से हरियाणा की पृष्ठभूमि के लिए मायने रखता है। तो मेरा एक अरविंद जी एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से मेले में तरह तरह की गतिविधि हरियाणा संस्कृति के ऊपर, हरियाणा के खान पान के ऊपर दिखाया गया है, तो इसका कुछ लोगों को दिखाने का हरियाणा सरकार का क्या मंशा है और किस तरीके से हरियाणा की लोक संस्कृति को आगे प्रोत्साहन आपके कुशल नेतृत्व में दिया जा रहा है? आगे क्या आपकी एजेंडा है सर उस बारे में? देखिए, जब मेले लगते हैं और इस तरीके के मेले लगते हैं तो हरियाणा का भी सारी चीज़ों को देखने को हिंदुस्तान को मौका मिलता है, दुनिया को मिलता है। हिंदुस्तान का ये मेला है, हस्तशिल्प मेला जो है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला इसका नाम है। तो हिंदुस्तान की भी सारी चीज़ों को दुनिया को दिखाने का मौका मिलता है जी। और दुनिया के दूसरे देश जो हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पर, उनकी कला संस्कृति को, उनके खान पान को, उनके पहनावे को, वो हिंदुस्तानी को देखने का मौका मिलता है। तो ये आपस के सामंजस्य का, आपस के तालमेल का भी मेला है। तो जिस तरीके से रंग बिरंगा सारा दुनिया है हमारी, वो इस मेले में जो है उसका रूप देखने को मिल रहा है। और दर्शकों को, अभी मैं छोटी चौपाल में था वहाँ एक कार्यक्रम में, तो मैं वहाँ उद्बोधन में भी कह के आया कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता जो दुनिया के इतने रंगों को एक साथ देखने का मौका मिल रहा है। तो ये कई आयाम लिए हुए ये मेला है जी।
डॉक्टर साहब, एक मैं जैसे आप काफ़ी समय 1980 से यहाँ पर राजनीति में टोटल रूप से सक्रिय है हो आप, कई राज्य प्रभारी भी आप चुनाव प्रभारी ले रहे हो। 2024 का चुनावी बिगुल बजने की तैयारी पर है, सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपनी तैयारी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के आपके नेतृत्व में किस तरीके का आगे रुझान रहेगा, किस तरीके की तैयारी हो रही है, और हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार आगे के लिए आप पूरी तरह आश्वस्त, और क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को, थोड़ा बताइए। देखिए, हरियाणा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी जी। और हरियाणा के अंदर जितना अच्छा हमने शासन दिया है, प्रशासन दिया है, चाहे वो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करें, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात करें, चाहे लोगों की संपत्ति को ऑनलाइन करने की बात करें, चाहे सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता की बात करें, यानी हर मामले के अंदर हमने आयाम स्थापित किए और ऐसे आयाम स्थापित किए हैं कि दूसरे प्रदेश भी हमसे प्रेरणा लेके, हमारे शासन प्रशासन से प्रेरणा लेके अपने यहाँ शुरू कर रहे हैं। जी। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भी दुनिया में जो हमारा ओरा बना है वो पूरी दुनिया देख रही है। जी। मोदी जी ने जितनी, क्योंकि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने मोदी जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया, मनोहर लाल जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है, तो उन्होंने, उनका जो काम करने का तरीका है वो हमने बहुत लंबे समय तक देखा, और उन्होंने जो पूरे दुनिया में छाप छोड़ी है, भारत के हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा करने का काम किया, और देश के अंदर चाहे वो अर्थव्यवस्था, हम 10वें 11वें नंबर पर होते थे, आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। हमने देखा कोविड के अंदर 140 करोड़ लोगों को किस तरीके से उन्होंने एक माँ अपने आंचल के अंदर समेट के रखती है, मोदी जी ने अपने प्रशासन के द्वारा उसको कैसे समेट के रखा, कितनी जल्दी हमारे मेरे बाजू पे भी लगा हुआ है, कभी चेचक हुआ था बचपन के अंदर तो कितने साल के बाद दवाई आई थी, वो मोदी जी ने कितनी जगह 2-2 3-3 मेडिसिन बना के सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को नहीं, दुनिया को बचाने का काम किया। ये फरीदाबाद हमारा है कि मेडिसिन हमने बनाई, वो सिरिंजेज यहाँ शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सिरिंजेज जो इंजेक्शन लगाने के लिए चाहिए थी फरीदाबाद के इंडस्ट्री की, वो सारी सिरिंजेज बन के पूरी दुनिया के अंदर गई। यानी मोदी जी ने हर मामले के अंदर 80 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो अनाज के हिसाब से उनको अनाज देने का काम किया है। घर बना बना के गरीबों को जो है इतनी योजनाएं बना के आवास योजना के तहत दिया है। हमारी गांव की बहनों के आंखों में आंसू आते थे, उनको मोतियाबिंद हो जाता था, हर घर को गैस का सिलेंडर मुहैया कराने का काम, मतलब इतनी सारी किसानों के खाते में 6,000 रुपये जा रहे हैं, ये मोदी जी का कमाल है। किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए जितनी योजनाएं वो लेके आए, ये मोदी जी का कमाल है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हाईवेज का जाल बिछाने का काम किया है, ये मोदी जी का कमाल है। तो उनके कमाल को सिर्फ हिंदुस्तान का मतदाता नहीं देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है, और हिंदुस्तान का मतदाता उनके काम करने से तरीके से इतना प्रभावित है कि तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में और तीसरी बार हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भारी बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। जी। कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी करनाल में दौरा किया था, और वहाँ पर राष्ट्रीय निशान वहाँ पर हमारे हरियाणा पुलिस को मिला, उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया सर आप? देखिए, ये भी एक शान की बात है कि देश का गृह मंत्री आके हरियाणा पुलिस को जो है वो निशान देके जा रहे हैं, तो ये भी हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जी। प्रधानमंत्री ने कल आके यहीं से जयपुर से लेके और दौसा तक का जो हाईवे का उद्घाटन परसों किया, 12 तारीख को किया, ये भी एक बदलता हुआ हरियाणा और बदलता हुआ एक हिंदुस्तान का रूप दिखाई दे रहा है। जी। तो अमित शाह जी हमारे नेता हैं, यशस्वी गृह मंत्री हैं, यशस्वी सहकारिता मंत्री हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते भी हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, तो उन्होंने जो छाप छोड़ी है वो हर जगह अपनी छाप छोड़ते हैं। तो ऐसा कुशल नेतृत्व तो हमारे पास इसलिए कोई हमारे मुकाबले में नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर अरविंद यादव जी ने हमें बताया किस तरीके से हरियाणा सरकार, भारत सरकार आगे बढ़ रही है, और 2024 की पूरी रणनीति तैयार की हुई है और आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मैं एक अंतिम सवाल में जाते हुए ये ज़रूर कहूँगा सर कि आगे टूरिज़्म को प्रोत्साहन देने के लिए किस तरीके से आप अनेक कदम उठाएं, और क्या आपका मार्गदर्शन है युवाओं के लिए खास तौर पर? देखिए, अभी जैसे ये मेला 19 तारीख को समापन होगा, तो हम लोगों ने इसी मेले के रहते रहते मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री से सलाह करके एक और मेले को पाइपलाइन में हम लेके आए हैं जी। और दिवाली के आसपास उस मेले को हम लगाने वाले हैं जी। तो और उसको हम आत्मनिर्भर भारत से जोड़ के करने वाले हैं जी, क्योंकि मोदी जी का सपना है कि भारत में बनी हुई चीज़ें ही हम लोग उपयोग करें, लोकल फॉर वोकल का हम जो है नारा बुलंद करें। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम वो आयोजित करेंगे, और जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि दिल्ली को चार तरफ से हरियाणा ने घेरा हुआ है, एक तरफ हमारा सोनीपत लगता है, एक तरफ हमारा बहादुरगढ़ लगता है, एक तरफ हमारा गुड़गांव लगता है, एक तरफ हमारा फरीदाबाद की सीमाएं लगती है। तो दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया का पर्यटक आता है, तो उस पर्यटक को हरियाणा के हम पर्यटन स्थलों पर लेके आए, वो भी योजना बना रहे हैं। डेस्टिनेशन मैरिजेज का ज़माना है, लोग बाहर जाके शादी करना चाहते हैं बच्चों की, उसके लिए इससे बढ़िया जगह कोई दूसरी हो नहीं सकती, सस्ती भी है, सुंदर भी हैं।
तो उन सबको भी फोकस करके हम अपने काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम हर ज़िले के अंदर इस तरह के मेले लगा के वहाँ ज़िले का जो हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि हर ज़िले में कोई ना कोई खूबसूरती है, कोई ना कोई वहाँ का उत्पादन है, तो उस उत्पादन को भी लेके हम वहाँ पर जो है फोकस करने वाले हैं। तो हरियाणा टूरिज्म के अंदर कैसे फुटफॉल बढ़े, कैसे पर्यटकों की संख्या बढ़े, इसके लिए हमने पूरी कार्य योजना बनाई है और उस कार्य योजना को अमली जामा पहनाएंगे तो ये अगले 6 महीने के अंदर आपको नए रूप के अंदर दिखाई देगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद और नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और बताएं किस तरीके से हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है। अपने सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगा। आपका अपना मोहित शर्मा। धन्यवाद।